व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वो कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने मोदी जी के पैर टच करे। भाई साहब ये मतलब कि बहुत ही जब मेरे को पता लगा ना ऐसा कुछ हुआ तो शॉकिंग था। नहीं लेकिन एक तरह से यार कोई भी प्राइम मिनिस्टर किसी कंट्री का इस तरीके से, तो व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, क्या है पूरा मामला देखते हैं वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से प्रशांत धवन सर की आवाज में। और बाकी चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। हो सकता है कम एज के हो इसलिए। भाई पता नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अभी, ऐसा मैंने हिस्ट्री में कभी देखा नहीं है कि एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री के पीएम को ग्रीट करते वक्त उनके पैर छुए आउट ऑफ रिस्पेक्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो वीडियो है ये आप देखिए। नाउ प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली पहुंचे पपुआ न्यू गिनी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश, एक ऐसा देश जिसके पीछे यूएस हाथ धो के पड़ा है कि यहाँ पर एक मिलिट्री बेस मिल जाए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब भी किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर किसी और कंट्री को विजिट करता है ना, तो मैक्सिमम देखा जाता है प्रोटोकॉल के हिसाब से कि उस कंट्री का विदेश मंत्री आके उनको ग्रीट कर लेता है या फिर फॉरेन सेक्रेटरी। इस केस में पहली बात तो पपुआ न्यू गिनी के जो पीएम थे ये खुद ही आ गए रेड कारपेट वेलकम पे। जैसे ही पीएम मोदी उतरे इंडिया के प्लेन से, इन्होंने वेलकम किया, पहले गले लगे, उसके बाद आप देखोगे एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली रिसर्च करी होगी। इन्होंने थोड़ा देखा होगा कि इंडियन कल्चर के हिसाब से क्या बड़ों के पैर छूना रिस्पेक्टफुल माना जाता है, क्या ये इंडियन कस्टम के हिसाब से ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे जेन्युइनली इन्होंने पैर छुए हैं रिस्पेक्ट वाले जेस्चर बड़े हैं। हिसाब से आप अगर देखो तो ये बिल्कुल एक नई चीज है, मगर एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट देखो तो ये एक बहुत ही स्पेशल जेस्चर है पपुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर का। और आप देखोगे पीएम मोदी भी काफी ओवरवेल्म फील कर रहे थे कि इन्होंने इंडियन कल्चर के हिसाब से इस तरीके से वेलकम किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का। और मैं रिपीट करूंगा, ये जो हम यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं ये सिर्फ पीएम मोदी की रिस्पेक्ट नहीं है, ये इंडिया की भी रिस्पेक्ट है। एज ए कंट्री इतना इंपॉर्टेंट है आज के समय इंडिया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से रिसीव किया जाता है। ना यहाँ पे आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं ये कौन सा कंट्री था जहाँ पे ये मोदी जी के साथ ये सब हुआ है, कोई ये अफ्रीका का कोई गुमनाम देश लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये है पपुआ न्यू गिनी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री जियो पॉलिटिक्स के परस्पेक्टिव से। ना पीएम मोदी आज के समय 3 कंट्री के टूर पे गए हैं। पहले तो पीएम मोदी गए जापान में G7 समिट को अटेंड करने के लिए, उसके बाद पीएम मोदी पपुआ न्यू गिनी गए हैं, उसके बाद ना ऑस्ट्रेलिया में भी ये जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड का समिट होना था मगर बाइडन ने लास्ट मोमेंट पर पुल आउट कर दिया, तो क्वाड का समिट ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बायलैटरल विजिट है पीएम मोदी की। नाउ रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि इन तीनों विजिट्स में से ना, मैं आपसे अगर पूछूं कि इन तीनों विजिट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट विजिट कौन सी है, आप में से 80 to 90% लोग कहेंगे कि जापान ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अब इस कंट्री का पता नहीं, इतना सुना नहीं है। जियोपॉलिटिकल टर्म्स के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि पपुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी की जो विजिट है ये ज़्यादा क्रूशल है देन हिज विजिट टू जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। रीज़न देखिए ये है क्योंकि पपुआ न्यू गिनी ना एक स्विंग कंट्री बना हुआ है इंडो पैसिफिक में। ये किस तरफ झूलेगा पता नहीं, क्या ये प्रो चाइना कंट्री बन जाएगा या फिर ये एक प्रो लिबरल डेमोक्रेसी वाला कंट्री बनेगा, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। क्योंकि पपुआ न्यू गिनी में ना आज के समय दोनों देश चाइना और यूएस हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि यहाँ पर मिलिट्री बेस के लिए। ना पपुआ न्यू गिनी के बारे में कुछ बेसिक्स जान लो, उसके बारे में जो जियो पॉलिटिकल इक्वेशन है इस कंट्री की वो आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आप देख पाओगे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री आपके सामने है पपुआ न्यू गिनी। जी हाँ, तीसरा सबसे बड़ा। नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, नंबर 2 पे मेडागास्कर है, नंबर 3 पे है पपुआ न्यू गिनी। साइज़ में ये जापान से बड़ा देश है। जी हाँ, लगेगा नहीं आपको, बट साइज़ के हिसाब से इट इज़ बिगर देन जापान। एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इस कंट्री को काफ़ी बार कहा जाता है द लैंड ऑफ 1000 कल्चर्स। प्राचीन कल्चर यहाँ पे आपको मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है इस लैंड की। और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम पर ना ये देश ऑस्ट्रेलिया का पार्ट हुआ करता था। जी हाँ, ये आपके सामने मैप है ऑस्ट्रेलिया का 1970s का। उस टाइम ना ऑस्ट्रेलिया जो आज के समय आप देख रहे हो सिर्फ इतना नहीं था, पपुआ न्यू गिनी भी इसका पार्ट हुआ करता था। ऑब्वियसली यहाँ के लोग ऑस्ट्रेलियन से खुश नहीं थे, इनको लगता था ये गुलाम है। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इवेंचुअली
1975 में पपुआ न्यू गिनी को आज़ादी मिल गई, नया ये देश। देश ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया। ना ऑस्ट्रेलिया से देखो पपुआ न्यू गिनी अलग तो हो गया, मगर ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा अपनी मिलिट्री डोमिनेंस इस कंट्री पर बनाकर रखी। ऑस्ट्रेलिया ने ना इस कंट्री को ट्रीट किया एक बफर कंट्री की तरह, कि कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चाइनीज़ नेवी का अटैक होता है ना, तो सबसे पहले तो ये जो पूरा टापू है, जो आधा बिलोंग करता है इंडोनेशिया को, आधा बिलोंग करता है पपुआ न्यू गिनी को, पपुआ न्यू गिनी। पहले तो ये आइलैंड ऑस्ट्रेलिया की रक्षा करेगा, उसके बाद ही चाइनीज़ नेवी ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच पाएगी। ये ऑफ कोर्स एक एक्सट्रीम सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। कई सालों तक ये प्रबंध चलता रहा, मगर जब चाइना के पास वेल्थ, पैसा आना स्टार्ट हो गया, तो चाइना ने एक बड़ी रणनीति ये बनाई कि पपुआ न्यू गिनी को भी डेट ट्रैप में फंसा लेते हैं, इसको लोन दे देते हैं, और फिर हम यहाँ पर बनाएंगे एक बड़ा मिलिट्री बेस। ऑस्ट्रेलिया को हम कंप्लीटली चेकमेट कर सकते हैं पपुआ न्यू गिनी से। और आप बहुत लंबी इमेजिन कर प्लानिंग। सकते हैं कि जब पपुआ न्यू गिनी, जिसकी आबादी 1 करोड़ के आसपास है, 95-96 लाख की आबादी है, इस आबादी के देश को चाइना ब्लैंक चेक दिखा दे और ये कहे कि लोन्स आपके लिए तैयार हैं, बिल्कुल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट बनिए, तो बिल्कुल ग्रीड सामने आ जाती है। पपुआ न्यू गिनी एक बार को चाइना के डेट ट्रैप में ऑलमोस्ट फंस गया था। चाइना ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कर फंडिंग चुका है करी, ऐसे। यहाँ पर इनके देश में मिलिट्री हॉस्पिटल्स बना दिए। उसके अलावा देखिए, ये भी बात चल रही थी लंबे समय से कि चाइना ना इवेंचुअली एक मिलिट्री बेस बना देगा Main goal ही उसका बिल्कुल वो है, ऑस्ट्रेलिया कब्जा के कर लेना। पास। हाँ। जैसे ही ये न्यूज़ ज़्यादा सर्कुलेट हुई, पूरे ऑस्ट्रेलिया में पैनिक मच गया, यूएस में भी पैनिक मच गया, और ऑस्ट्रेलिया ने ऑन रिकॉर्ड धमकी दी यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी को कि चाइना ने अगर मिलिट्री बेस यहाँ पे बना दिया तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इवेंचुअली पपुआ न्यू गिनी को ओपनली ऑन रिकॉर्ड ये बोलना पड़ा कि शी जिनपिंग ने कभी मिलिट्री बेस की बात नहीं करी, बस ये कह रहे थे कि चाइना की आर्मी यहाँ पर कभी कभी आके हमें ट्रेनिंग दे सकती है या और काम कर सकते हैं। बेसिकली आके पपुआ न्यू उस गिनी वजह से ने दबाव में। थोड़ा सा बैक स्टेप ले लिया, और तब से पपुआ न्यू गिनी न्यूट्रल है। अभी हमें पता नहीं है कि आने वाले 5 से 6 साल में ये देश प्रो चाइना बनेगा, प्रो क्वाड बनेगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस कंट्री को ना अपनी तरफ करने के लिए, क्वाड की तरफ करने के लिए, जो बाइडन और पीएम मोदी दोनों को इस कंट्री को विजिट करना था। ओरिजिनल प्लान ये था कि ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में क्वाड का समिट होगा, उसके बाद पीएम मोदी और जो बाइडन दोनों जाएंगे पपुआ न्यू गिनी में। और इस कंट्री में ना देखो, इस अराइवल का इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि इस कंट्री के लोगों ने नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दी थी, बट लास्ट मोमेंट पर बाइडन ने अपनी विजिट कैंसिल कर दी। पपुआ न्यू गिनी के लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे, मगर पीएम मोदी ने अपनी विजिट रीशेड्यूल नहीं करी। पीएम मोदी गए पपुआ न्यू गिनी में, और आपके सामने ही है, चाहे जो बाइडन इनके साथ नहीं थे, कितना भव्य तरीके से वेलकम किया गया है पीएम मोदी का खुद आके वहाँ के और ये प्राइम मिनिस्टर। भव्य वेलकम देखकर चाइना बहुत ज़्यादा चिंतित होगा। क्वाड कंट्रीज का जो हौसला है ये और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो ग्रैंड वेलकम पीएम मोदी का मिला है यहाँ पर, और पीएम मोदी मोस्ट प्रोबेबली कुछ अनाउंसमेंट्स भी करेंगे पपुआ न्यू गिनी में। ये सब देखो इंडिया को ना एक लीडरशिप का रोल देगा क्वाड में, कि ठीक है यूएस मोस्ट पावरफुल कंट्री होगा, मगर यूएस अपने में बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, बिजी है, इनकी लीडरशिप पुअर है। अनलेस कोई ट्रंप जैसा कोई अग्रेसिव लीडर वापस पावर में नहीं आता, चाहिए उनको यूएस भी से ना। ज़्यादा कुछ उम्मीद कोई कर नहीं सकता। तो ऐसे टाइम में इंडिया ऑलमोस्ट आप कह लीजिए क्वाड की लीडरशिप संभाल रहा है, और ऐसे कंट्रीज, ऐसी इंपॉर्टेंट स्विंग कंट्रीज में अपनी डिप्लोमेसी ना सिर्फ अपने लिए, क्वाड के लिए भी इम्प्रूव कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है, और इन द फ्यूचर कुछ अनाउंसमेंट अगर इंडिया करता है यहाँ पर, उससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि पपुआ न्यू गिनी की करेंसी क्या है। गूगल करोगे आपको आराम से मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। ये question सही हमेशा रहते आंसर हैं जो ना। लोग करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। मुझे ये अच्छा लगता है कि हमेशा ना एक लास्ट में एक Knowledge क्वेश्चन जरूर अलग पूछ रहता लेते है, हैं। हाँ। तो भाई देखो, ये चीज़ है, इंपॉर्टेंस आज पता लगी, जैसे काफ़ी लोगों को नहीं पता था क्या है पूरा मामला। लेकिन यही चीज़ है खासियत काफी सर के लोगों को चैनल मुझे की, इस कंट्री का नाम भी नहीं पता था, कि मैंने पहली बार कोई सुना भी है। वर्ल्ड अफेयर्स, कुछ भी वर्ल्ड में हाँ। नया कुछ होता है तो सर उसके ऊपर सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, और उसके बाद आपको डिटेल में समझाते हैं कि उसके पीछे की पॉलिटिक्स, उसके पीछे का क्या है क्या इंपॉर्टेंस है उस कंट्री की। तो आज आपको पता लगी पपुआ न्यू गिनी की कि वहां पर मिलिट्री बेस बनाने की प्लानिंग में है, फिराक में है चाइना, और वो प्रो चाइना होगा या क्वाड में शामिल होगा, उसके ऊपर पता है क्या होता है, आपका जेस्चर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बाइडेन ने मना कर, लेकिन मोदी जी ने अपना रीशेड्यूल नहीं करा, उन्होंने गए, क्योंकि एक आगे वाली कंट्री, यार एक बात बताओ, आपके घर पे मेहमान कहते हैं कि हम आ रहे हैं, शाम को खाना वाना आप बना लो, शाम को ना आए, तो फिर वो वैसा बुरा लगता है। वो तो एक बहुत बड़े देश के, एक देश के प्राइम मिनिस्टर होना,
और फिर वो पूरी प्लानिंग कर नेशनल हॉलीडे तक डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। तो इस तरीके से फिर रिलेशन कहीं ना कहीं हैम्पर ही होते हैं, इन द सेंस कि वो अफेक्ट होते हैं। तो वही चीज़ होती है। बाकी मोदी जी ने जो जिस तरीके से वहाँ पर अपने आप को शेड्यूल को खराब नहीं होने दिया, और जो वेलकम मिला है भाई, हैट्स ऑफ मतलब एक रिस्पेक्ट। उन्होंने प्रॉपर रिसर्च करी कि अगर कोई हमसे बड़ा होता है उम्र में तो उसको कैसे रिस्पेक्ट देती है। यहाँ पर ये नहीं है कि एक प्राइम मिनिस्टर के पैर एक प्राइम मिनिस्टर छू रहा है, यहाँ पर एक वो आइडल मानना कह लो, कुछ मान लो कि उम्र में बड़े हैं तो उनको एक रिस्पेक्ट कैसे देते हैं, वो वाली बात आ जाती है। और वो बहुत सच में बहुत दिल छू लेने वाली बात थी। यहाँ पर किसी डेजिग्नेशन, किसी पोस्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, यहाँ पर थी एक आगे जो आया था वो वर्ल्ड लीडर है, प्लस एज में भी बड़े हैं, प्लस उनको काफी लोग आइडल मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, तो उस रिस्पेक्ट की भाव से था। काफी मुझे बहुत वो लगा, बहुत ही क्या कहते हैं कि अच्छा लगा, प्राउड भी नहीं हंसते आप, वो कहते हैं ये जेस्चर वाला, वो बहुत ही प्यारा फील कराने वाला। एंड इसके बाद से पाकिस्तानी लोगों की तो बहुत प्रतिक्रिया जरूर आई होगी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।